2 बजे जब ये फैसला आएगा तो उसका लाहेअमल किस तरह से होगा? क्या किसी को अंदर जाने की इजाजत होगी? बिल्कुल सलमान, जो कोर्ट रिपोर्टर्स होते हैं उनके हवाले से तो बाकायदा तौर पर जो नुमाइंदगान होते हैं उनको एक स्पेशल कार्ड जो है वो जारी किया जाता है। एक रूटीन रही है। अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की भी बात करें, सुप्रीम कोर्ट की भी बात करें, तो इलेक्शन कमीशन में अभी तक कोई स्पेशल जो पासेस हैं नुमाइंदगान को वो उस तरह से जारी नहीं किए गए। लेकिन अलबत्ता जो चेकिंग है वो बड़ी सख्त की जा रही है। रोज़ाना की बुनियाद पर आने वाले जो लोग हैं, डेफिनेटली जो यहाँ पर सिक्योरिटी पर मामूर अफसरान हैं जो कि रोज़ाना यहाँ पर होते हैं, जिनको जानते हैं उनको तो जाने दिया जा रहा है, लेकिन जो नए चेहरे आ रहे हैं उनसे बाकायदा तौर पर पूछगछ की जा रही है और उसके बाद ही उनको दाखिले की इजाज़त दी जा रही है। सिक्योरिटी की अगर सूरत हाल आपको बताएं तो मामूल से हटकर सिक्योरिटी के एहलकार जो है यहाँ पर मामूर हैं। नीलम, आपसे मजीद भी सवाल से अपडेट्स लेते रहेंगे। अकील अहमद भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। अकील, बताइएगा ये केस अब खान साहब के हक में या खिलाफ, ये तो थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा, लेकिन इस केस का बैकग्राउंड क्या है? खान साहब पर इल्जामात लगाए गए। जब मैं ये अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देख रहा था, शाहमद कुरैशी भी मौजूद थे और खान साहब के वकील भी वहां पर मौजूद थे। उनका ये कहना था कि जनाब ये पहले 20 से 25% अदायगी करने के बाद आप वो चीज़ें ले लेते हैं। जब हम लोग आए, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई, तो इस 20 से 25% को बढ़ा के 50% कर दिया गया। क्या खान साहब ने अपने जो पेपर्स जमा कराए जाते हैं जब आप इलेक्शन में लड़ होते हैं, रिटर्न्स जमा कराए जाते हैं, उसमें उन चीज़ों को मेंशन नहीं किया था जो खान साहब ने तोशाखाना से ली थी? जी देखिए, बिल्कुल इलेक्शन कमीशन चौंकि आज एक तोशाखाना से जो इमरान खान की नाअहली से मुतालिक तोशाखाना रेफरेंस है उसका फ़ैसला सुनाने जा रहा है। तो अगर हम इसके बैकग्राउंड की बात करें तो ये हुकूमती 6 MNAs की जानिब से स्पीकर कौमी असम्बली को एक रेफरेंस भिजवाया गया था, जिसको स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से इलेक्शन कमीशन को आज 4 अगस्त को भिजवाया गया और इसमें मौक़िफ़ यही अपनाया गया कि इमरान खान चौंकि 3.5 साल वज़ीर आज़म रहे और उन्होंने 3.5 साल के दौरान जो है वो तोशाखाना से तहाइफ वसूल किए। तो कई तहाइफ जो थे उन्होंने वहाँ पर तोशाखाना के तहाइफ उन्होंने फ़रोख्त किए, लेकिन उनको उन्होंने जो सालाना गोशवारे हैं जो इलेक्शन कमीशन हर साल जो अरकान पार्लियामेंट होते हैं, जो अरकान सूबाई असम्बली हैं, वो हर साल इलेक्शन कमीशन में सालाना गोशवारे जमा कराते हैं, जिसमें अब जो अपने असासे होते हैं उनकी तफसीलात जमा कराई जाती हैं। तो हुकूमती MNAs की जानिब से जो रेफरेंस भिजवाया गया था उसमें यह मौक़िफ़ अपनाया गया था कि इमरान खान ने चौंकी जो तोशाखाना के तहाइफ हैं वो इलेक्शन कमीशन में ज़ाहिर नहीं किए तो इमरान खान की इससे बदनीयती ज़ाहिर होती है और इलेक्शन कमीशन 62(1)(f) के तहत इमरान खान को ताहयात नहल करे, जिस पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर कार्रवाई का आगाज़ किया गया। 18 अगस्त से लेकर 19 सितंबर तक इलेक्शन कमीशन ने इस केस की 5 समातें की। इमरान खान के वकील बैरिस्टर अली ज़फ़र इलेक्शन कमीशन में पेश हुए, जबकि जो इमरान खान की जानिब से 7 सितंबर को इलेक्शन कमीशन में जवाब जमा कराया गया। तकरीबन 60 सफ़ात पर मुश्तमिल इमरान खान का जवाब था, जिसमें इमरान खान ने तफसीलन जो तोशाखाना से तहाइफ उन्होंने वसूल किए थे उनकी तफसीलात इलेक्शन कमीशन में जमा कराई और जो इमरान खान का जवाब था उसके मुताबिक उनका ये कहना था कि उनको 3.5 साल के दौरान 58 तहाइफ जो है वो गैर मुल्की तहाइफ उनको उनको जो है वो मिले, जिसमें से उन्होंने 14 तहाइफ जो है वो अपने पास रखे और उनकी जो है वो रकम जो है वो अदा की। अब अगर हम जो काबीना डिवीज़न के तोशाखाना के हवाले से कवानीन हैं उनकी बात करें तो उस पर जो PTI की हुकूमत से कबल ये कानून था कि कोई भी जो है वो हुकूमती ओहदेदार, वज़ीर आज़म, सदर या कोई वज़ीर जो है वो तोशाखाना से 20% जो उसकी रकम है उसकी अदायगी करके जो है वो तोहफ़ा ले सकता है। लेकिन इमरान खान की हुकूमत में आते ही इस कानून में तरमीम की गई और इसकी जो है वो कीमत 50% रखी गई कि 50% की अदायगी के बाद तो जो है वो रखा जा सकता है, तोहफ़ा अपने पास रखा जा सकता है। तो इमरान खान की जानिब से जो इलेक्शन कमीशन को जवाब जमा कराया गया उसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने 14 तहाइफ तोशाखाना से अपने पास रखे, जिनमें से जो बेशतर तहाइफ थे उनकी मालियत 30,000 रुपये से कम थी और तोशाखाना के कवानीन के मुताबिक जो अगर किसी तोहफे की कीमत 30,000 रुपये से कम हो तो उसको जो है वो बग़ैर कीमत के अपने पास रखा जा सकता है, बग़ैर अदायगी के रखा जा सकता है। जबकि इमरान खान का ये कहना था कि जो बाकी तहाइफ थे जिनकी कीमत 30,000 से ज़ायद थी उस कीमत में उन्होंने 3 करोड़ और 80 लाख रुपये की अदायगी की। इमरान खान का ये भी कहना था कि उन्होंने ये जो अदायगी जो है वो बैंकिंग चैनल्स के थ्रू की, उसकी जो तफसीलात हैं वो सालाना गोशवारों में 2018 और 19 में जमा कराई।
जबकि इमरान खान का ये भी कहना था कि जो अदायगी उन्होंने इस हवाले से 3 करोड़ 80 लाख रुपए की, उसको उन्होंने अपने जो सालाना टैक्स रिटर्न्स हैं उसके अंदर भी जाहिर किया। जबकि जो पीडीएम का ये मुतालिब जो हुकूमती अरकान थे उनका ये कहना था कि इमरान खान की जानिब से ये जो तोशाखाना के तहाइफ हैं वो इलेक्शन कमीशन में जाहिर नहीं किए गए। जबकि इमरान खान का था कि उन्होंने 3 करोड़ 80 लाख रुपए की अदायगी करके ये तहाइफ जो है वो अपने पास रखे। और जो अच्छा अकील, इस हवाले से आपसे मजीद मैं बात करूंगा, लेकिन इस वक्त आरिफ चौधरी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। कानूनी पहलू जानते हैं, वैसे तो फैसला जाहिर सी बात है आपसे थोड़ी देर बाद आ जाएगा, सामने आ जाएगा। फैसला महफूज काफी अर्से पहले कर लिया गया था 19 तारीख को, और अब थोड़ी देर बाद सुना दिया जाएगा। लेकिन इस फैसले के मुज़म्मिरात क्या हो सकते हैं, मंदरजात क्या हो सकते हैं, इस पर बात करेंगे। आरिफ साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सर, सबसे पहले व्हाट डू यू थिंक सर, आप ज्यादा बेहतर तरीके से इस चीज को बयान कर सकते हैं, बता सकते हैं, व्हाट डू यू